जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज का महत्व सभी एग्जामिनेशंस में, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है, खास करके वनडे में, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई और बिहार दरोगा, रेलवे और टीआरई, ये अभी सी टेट, एस टेट जो रिसेंट अभी आ रहा है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है और यकीनन कुछ ही दिनों में इसका एग्जामिनेशंस भी प्रस्तावित है। इन सभी के लिए आपको परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज सिर्फ एक चैप्टर मात्र नहीं है, बल्कि दूसरे चैप्टर्स का भी ये बेस है। तो जब भी आप परसेंटेज को पढ़ें तो ये दिमाग में रख लें कि परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आपको लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज यानी एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको परसेंटेज का पूरा पूरा योगदान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भी परसेंटेज को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, परसेंटेज को हम क्यों पढ़ें। फिर हमने ये तो देख लिया कि परसेंटेज को हम क्यों पढ़ें, हमें ये भी देखना है कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। चलिए देखते हैं। परसेंटेज का दोस्तों सीधा सा मतलब है परसेंट। परसेंट को अगर आप तोड़ेंगे तो ये एक पार्ट जाएगा पर और दूसरा जाएगा सेंट। पर का मतलब होता है कि प्रति, यानी एक में। अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो प्रति 100 में, आप किसी भी चीज को देखें तो 100 में, यही आपका परसेंटेज कहलाता है नॉर्मली। जैसे अगर आप बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। अगर किसी एग्जामिनेशंस में आपके मार्क 300 आए हैं, जिसका टोटल नंबर 500 है, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं? 300 नंबर आउट ऑफ 500 नंबर। तो आपने अभी तक 500 में देखा है, ठीक। अभी आपको देखना है कि 100 में, आपने देखना है 100 में, तो 100% में जैसे ही आप देखेंगे तो ये 60% हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल अगर ले, जैसे 1/5 है और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 20%। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी गुना या भाग देखते हैं, प्रयास करें कि आप मन ही मन इन सारे चीजों को सॉल्व करें। जब मन में नहीं पॉसिबल होगा तभी आप उसको कॉपी कलम पर बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल ले लें तो 20% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि अभी तक हमने जो चेंज किया है वो था परसेंट में, फ्रैक्शन से परसेंट में, F2P। अब हम जाएंगे परसेंट से फ्रैक्शन में। तो परसेंट से जब भी हम फ्रैक्शन में चलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 1/5, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको परसेंटेज का यूज मेंसुरेशन चैप्टर में भी है। हालांकि बहुत डाइवर्सिफाइड है जो हमारा ये परसेंटेज है, इसका यूज बहुत सारे चीज़ों में होता है। मेंसुरेशन में अगर इसका यूज देखेंगे तो आप मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अगर इसके रेडियस को, यानी पुराना जो सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अगर पुराने सर्कल के रेडियस को 200% से इंक्रीज कर दिया जाए तो नया जो सर्कल बनेगा इसका एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम एग्जाम्पल के माध्यम से, और साथ ही दोस्तों मैं RS अग्रवाल को बेस मानते हुए उसी का क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि RS अग्रवाल एक ऐसा बुक है
जिसमें आपको एनसीईआरटी के भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आर डी शर्मा के भी मिल जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए कुछ हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आइए, देर ना करते हुए हम टू द पॉइंट टॉपिक पे चलते हैं। परसेंट टू फ्रैक्शन, और दूसरे तरफ हम ले लेते हैं फ्रैक्शन से परसेंट। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं 100% को। यहाँ पर मैं जो कैलकुलेशन है वो मैं बहुत मिनिमम करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट चलूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा। आपको मैं एक दो कैलकुलेशन करके बता दूंगा किस तरह से करते हैं, ताकि आप भी उन चीज़ों को आसानी से कर पाए। पहला ले लेते हैं 100%। 100% का जो वैल्यू होता है, जब भी हम फ्रैक्शन से यानी परसेंट से अगर हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, और जब भी फ्रैक्शन से हम परसेंट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इन चीज़ों को आप हमेशा माइंड में रखेंगे। 100% दैट इज 100/100 दैट इज 1, यानी 100% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 1 होगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1/1 ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक, चलिए दूसरा 50%, 50/100 दैट इज 1/2। तीसरा 40%, 40/100 दैट इज 2/5। चौथा 60%, 60/100 3/5। 80%, 80/100 that is 4/5। 20%, 20/100 that is 1/5। ये 20 का ही मल्टीपल है, 20 से 4 गुना हुआ, यहाँ भी 1/5 से 4 गुना हो गया। 20 से 3 गुना हुआ 60, 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना, इधर 4 गुना तो 4 गुना, 2 गुना अगर होगा तो यहाँ भी आप देख लीजिए 2 गुना हुआ है। इस तरह से आप एक को याद रखेंगे तो आपको बाकी भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, बाकी तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं, 7वां नंबर 10%। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/10। 12.5%, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है 25/2 गुना 1/100, 1/8, 37.5%। 75/2 गुना 1/100, 3/8। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 25/2 का 3 गुना है ये, तो इसका 3 गुना है ये। इस तरह से हम चीजों को लेकर के चलते हैं। दूसरा है फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाएंगे। तो मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, यहाँ से अगर हम जाएंगे परसेंट में, तो हम चूंकि गुना करते हैं 100% से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100% दैट इज 100%। 2, 2 का परसेंट, 2 इंटू 100, 200%। अब छोटे में चल लेते हैं, 1/2, 1/2 गुना 100 दैट इज 50%।
1/3, 1/3 गुना 100, 33 होल 1/3 परसेंटेज। इसी तरह से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 4/5, 4/5 गुना 100 परसेंटेज। अब यहां से आप देख सकते हैं 80% 4/5 होता है, तो 4/5 का 80%। 80% को फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 4/5। इसी फ्रैक्शन को जब हम ब्रेक करते हैं तो परसेंटेज में 80%। बाकी भी इसी तरह से होगा। आप 1/5, 4/5, 2/5, 3/5 किसी को भी ले सकते हैं। बाकी और भी अगर कोई चीज हो, जैसे 1/8, इसको आप चेंज करेंगे 1/8 गुना 100%, ये हो जाएगा 12.5%, 12.5%। ठीक है, इस तरह से हम परसेंट से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंट में चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 48% को आप कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। सिंपल है, 48 अपॉन 100। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम परसेंट से फ्रैक्शन में चलते हैं तो परसेंट से फ्रैक्शन में जाते समय हम 100 से डिवाइड करते हैं। सो हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे 12 और 25, ये हो गया 12 अपॉन 25, जो कि परसेंट से फ्रैक्शन में कहा गया था तो हमने वो चेंज कर दिया। दूसरा है 220%, तो 220 अपॉन 100, ये हो जाएगा 11 अपॉन 5, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तीसरा है 2.5% को आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर, तो 2.5 अपॉन 100, और ये पॉइंट जाएगा तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1, ये 4, दैट इज 1 अपॉन 40। ठीक, दूसरा नंबर आपको दिख पा रहा होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। चलिए ये हमारा हो गया अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। 6%, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, दैट इज 6/100। चूंकि परसेंट से हम जा रहे हैं फ्रैक्शन में तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे चूंकि 6/100 है, जब भी आपको नीचे में यानी डिनोमिनेटर में 10, 100 या 10 का जितना भी मल्टीपल में अगर रहे तो आपको वहां आपको डिवीजन नहीं करना, काट कूट नहीं करना, बल्कि सीधा सीधा आपको डेसिमल में लिख देना 0.06। दूसरा नंबर कहता है 72%, 72 अपॉन 100, 0.72। तीसरा नंबर कहता है 125%, 125 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंट। अब चूंकि हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में और कन्वर्ट करना है परसेंट में, इसको भी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहा है 9/25, 9/25 चेंज किस में करना है? हमें फ्रैक्शन से जाना है परसेंट में। जरूर याद रखें
क्या दिया गया है और किस में जाना है। ये हमें दिया गया है फ्रैक्शन और जाना है हमें परसेंट में। जैसे ही फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा 25 4 जा और 9 4 जा 36%, सॉरी यहाँ 100 दें परसेंट। दूसरा है 3/125, 3/125 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 5 से सॉरी 25 से 5 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, 12/5%। इसको आप लिख सकते हैं 2 होल 2/5%। ठीक, यह है 4 नंबर। कन्वर्ट द रेशियो 4:5, 4:5। क्या हम इसको लिख सकते हैं 4/5? अब ये आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये है फ्रैक्शन और हमें जाना है परसेंट में। फ्रैक्शन से जैसे ही हम परसेंट में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा 5 से 20, 80%। क्या हमें कन्वर्ट करने की जरूरत थी? अब इसी चीज को अगर आप, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको दूसरी तरफ से भी जानना होगा या जानना चाहिए। आप जब भी देखते हैं 4:5 या इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होता है, इसका मतलब आप ये समझिए 4/5। ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है आउट ऑफ 5, 5 में आपको 4 आया है। मान लीजिए 5 आपका टोटल नंबर है और आपको आया कितना है 4 नंबर। टोटल को अगर आप 100 मान ले तब कितना होगा, यानी अगर आप 5 का वैल्यू आप 100 रखेंगे यानी टोटल आप 100 में देखेंगे तो कितना होगा। 5 का ये कितना गुना, 20 गुना है, इसलिए इसका कितना गुना आएगा 20 गुना, दैट इज 80%। आंसर ये इस तरह से भी हम चल सकते हैं। ठीक, दूसरा एक और रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से ही आप चल सकते हैं 4:5। देन 4 का वैल्यू कितना होगा, यही है क्योंकि x पूछ रहा है और हमें देखना कितने में 100% में। तो आप जानते हैं कि बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना हमेशा बराबर होता है। आप इसको लेकर के चलेंगे 4 इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, ये 5 से कटा 20, x इक्वल टू 80%। आप चाहें तो किसी भी विधि से आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच इज लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, 3/20 एंड 0.14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। विच इज लार्जेस्ट, देखिए एक तो हमें दिया हुआ है 6 होल 2/3%, दूसरा हमें दिया हुआ है 3/20 और तीसरा हमें दिया हुआ है 0.14। अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया कौन सा बड़ा है। ठीक, देखिए जब हम बचपन में थे तो हम यही सोचते थे कि इंजीनियर बड़ा या डॉक्टर या ज्यादा, दोनों में से कौन अच्छा। तो किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए आपको समान राशि समान क्वांटिटीज में आपको कन्वर्ट करना होता है। जब भी आप जैसे ही किसी की तुलना करते हैं कि वो बड़ा या वो, तो आपको समान चीज, आप अगर बोलेंगे कि एक शेर बड़ा या एक आदमी बड़ा, तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज अलग है और मेन का डिसएडवांटेज और एडवांटेज अलग है। तो जब भी आप कन्वर्ट करेंगे या आप कंपेयर करेंगे तो आप सभी राशियों को, सभी क्वांटिटीज को एक ही यूनिट में बदलेंगे, एक ही चीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे, सबको आसान किससे होगा, हम आसानी के तौर पर हम तीनों तरीके से बदल सकते हैं। हम तीनों को ही डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं, हम तीनों को ही फ्रैक्शन फॉर्म में बदल सकते हैं, हम तीनों को ही परसेंटेज फॉर्म में बदल सकते हैं। मैं इस चीज में प्रयास करूंगा कि चूंकि हम परसेंटेज
पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से ही चलेंगे और इससे आसान भी रहेगा हमारे लिए। तो देखिए, तीनों को हम कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में। तो तीनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तीनों को हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में ले जाना पड़ेगा और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। देखिए ये चीज तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इस चीज को कन्वर्ट करेंगे 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, चूंकि ये है अभी फ्रैक्शन में और चलना हमें किस चीज में है, परसेंटेज में। ये है डेसिमल में, तो इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑलरेडी परसेंटेज में है और ये हो जाएगा 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें नहीं करेंगे, अब करेंगे 14/100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहां से देखिए, ये वाला तो ऑलरेडी 6/2/3 परसेंटेज में ही है और ये वाला हो जाएगा 15%, ये वाला हो जाएगा 14%। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा। दैट मीन्स सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा। इस चीज को आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। 6/2/3%, इससे बड़ा कौन, 14%, इससे बड़ा कौन, 15%। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये 6 नंबर क्वेश्चन ही था और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छूट गया है। वो है एक्सप्रेस 125% इन फ्रैक्शन इन ए रेशियो। 125% को हम अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 25 5 जा 25 4 जा और ये हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक। 7वां नंबर कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। जैसा क्वेश्चन लिखा है ठीक उसी जगह पर व्हाट के जगह पर हमें एक्स लगा देना है और कुछ नहीं करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट, लेट द एक्स परसेंट ऑफ 150 इज 96। एक्स परसेंट, इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो x/100 ऑफ 150 इक्वल टू 96। यहां से आप चाहें तो सीधे कर सकते हैं, 2 3 3 से यहां काटेंगे तो 9 6 15, 3 से कट रहा है। 3 से सीधा काटने के लिए 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, ये 2 को हम भेज देंगे इस तरफ, ये आ जाएगा x इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। व्हाट परसेंट, इस व्हाट के जगह पर आपको लिख देना है x परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। इसका कहने का मतलब है 5 kg का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है। ठीक। आप देखिए यहाँ पर केजी है और यहाँ पर ग्राम है, फिर वही बात कंपेयर जैसे ही करेंगे तो हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x परसेंट ऑफ 5000 ग्राम इक्वल टू 200 ग्राम। आप चाहें तो यहां से सीधा सीधा काट सकते हैं।
ये आ जाएगा x अपॉन 100 ऑफ 50 इक्वल टू 2। यहां से आप काटेंगे तो 2 x इक्वल टू 4, लेकिन 4 अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4% ऑफ 5 kg इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक, चलिए ये आ जाएगा x अपॉन 100 ऑफ 50 इक्वल टू 2। यहां से आप काटेंगे तो 2 x इक्वल टू 4, लेकिन 4 अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4% ऑफ 5 kg इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक, चलिए व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर। सेम क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, आप इसको खुद से वीडियो पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ RS3600। 4 होल 1/2% ऑफ रुपीज 3600। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको सबसे पहले ब्रेक करिए। 4 दूना 8 1 9/2 परसेंट को कन्वर्ट करेंगे 1/100, सॉरी हाँ 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 100 ऑफ 3600। डबल जीरो यहाँ से डबल जीरो खत्म, 2 से कटा 18, और ये आंसर हो जाएगा हमारा 18 नंबर 162 रुपीज। ठीक, चलिए क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ, क्वेश्चन 9 आपको यहां दिख रहा होगा, इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। देखिए अब हर क्वेश्चन को हम एक ही तरह से नहीं बनाएंगे, मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है उसको अलग अलग तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, और फाइनली हम इस चीज पर पहुंचेंगे, कि क्वेश्चन को देखते ही बना लेना है। बनाने का प्रयास ना नहीं करेंगे, बल्कि सीधा उसका आंसर तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। बिना बनाए भी हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, बशर्ते माइंड में वो कैलकुलेशन चलना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि माइंड में कैलकुलेशन चले, बनाने की जरूरत ना हो, ताकि समय कम लगे। देखिए 16% ऑफ ए नंबर इज 72, लिख देंगे 16% ऑफ ए नंबर दैट इज x, लेट द नंबर बी x। पहले मैं ये बता देता हूं कि एकेडमिक वाले कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है 16% ऑफ ए नंबर इज 72, let the number be x। According to question, 16% of x be 72, that means 16 upon 100 of x equal to 72। यहां से आप सीधे कर सकते हैं 4 से, इसको काटेंगे 4, 4 से इसको काटेंगे 18, 2 से 9, 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, x इक्वल टू 450 आंसर। ये हो गया एकेडमिक वालों के लिए, आप इस तरह से बनाएं। दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल करने का, माइंड में कैलकुलेशन करिए।
16% यानी 16/100 ऑफ x इक्वल टू 72। ठीक, किसी नंबर का 16% 72 है, किसी नंबर का 16% है, तो वो नंबर अगर अपने आप में 100% हो तो 16 का मान क्या होगा, या वो नंबर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए x, यहां से हम सीधे काट सकते हैं 8 से, 8 दूना 8 नमो, x इक्वल टू 900/2 दैट इज 450। हम तीसरे तरीके से भी चल सकते हैं, कैसे, अगर 16% का वैल्यू, किसी नंबर का 16% का वैल्यू दिया गया है 72, तो आप बताइए कि 100% का वैल्यू क्या होगा, यानी वो नंबर जो है अपने आप का 100% होगा, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। 72/16%, ये यहां तक कैसे हम लोग पहुंच जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अगर 1% का वैल्यू आपसे पूछ ले तो क्या होगा, 72/16%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 72/16% मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहां से काटेंगे 8 2 जा 8 9 जा 2 से 50%, परसेंट से परसेंट गया 450 आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं, बनाने के मैथ्स में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस आप चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, चाहे तो आप कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। तो आपको समय अगर कम लेना हो तो इन मेथड से चलिए, और एकेडमिक वाले हैं तो आप इस मेथड से चलिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स। एक फुटबॉल टीम है जो 7 मैच जीत जाती है, जो कि 35% है टोटल गेम का। हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल। बहुत आसान वे में हम इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ गेम्स बी x। टोटल नंबर ऑफ गेम कितना है, x। x का 35% ये कितना है, 7। 7 से आप काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 टाइम्स में, x इक्वल टू 20, क्योंकि 7 एक बार में कटा और ये 5 बार में, x हो गया 20। ठीक, टोटल गेम कितना है 20 आंसर। आप दूसरे मेथड से चल सकते हैं, सेकेंड मेथड। कोई नंबर है, किसी नंबर का 35% अगर 7 है, ठीक, यानी कोई नंबर का, अब आप सोचेंगे कि 35% का वैल्यू कितना, 7, तो बचा कितना 65%। ये आप 100% का यहाँ से सीधा निकाल लीजिए। 100% टोटल गेम मांगा है, 100% का वैल्यू कितना, 7/35% गुना 100। 7 बचा, परसेंट से परसेंट, 5 से 20। इस तरह से भी आप चल सकते हैं। बाकी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलता है। Amit was given an increment of 20% on his salary। अब क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि अमित के सैलरी में 20% इंक्रीज हुआ। चलिए थोड़ा सा मेथड को हम चेंज करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में अमित का जो सैलरी था वो मान लेते हैं कि 100 रुपीज था, उसके सैलरी में 20% इंक्रीमेंट हुआ। देखिए आप 20% इंक्रीमेंट मतलब
20% से बढ़ गया। 20% का आप फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या, 1/5, जैसा हमने निकाला था। जैसे 20% यानी परसेंट को आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 1/5, यही 1/5 को हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 1/5 चूंकि 5 है टोटल, आप इसको नीचे हमेशा मान करके चलिए कि टोटल होगा। इंक्रीमेंट हुआ है तो ये 1 हो गया इंक्रीमेंट। 5 में 1 की बढ़ोतरी यानी कितना, 6 हो गया। 5 था पहले, 1 बढ़ गया तो हो गया 6। कितना कितना में बढ़ोतरी, 5 में। ठीक, जो नया सैलरी आता है ये 6, वो है कितना, 30,600। तो बताइए व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। 5 का वैल्यू कितना होगा, सिंपल। 6, अगर 6 का वैल्यू 30,600 है तो आप बताइए कि 5 का वैल्यू क्या होगा। बाहर बाहर गुना करिए, अंदर अंदर गुना करिए और वो बराबर होगा 6x इक्वल टू 30600 मल्टीप्लाइड बाई 5। 6 से काटेंगे, देखिए 6 पंचा 30, 6 एकम 6 00 मल्टीप्लाइड बाय 5, x इक्वल टू हो जाएगा 52500, 25,500। खत्म। लेकिन ये सब तरीका थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो जाता है। आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूँ वो मेथड यही है कि आप सीधा सीधा लिखेंगे। 20% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 5 में 1 की बढ़ोतरी, यानी ये हो गया 6/5। 6 का वैल्यू दिया गया है, यानी जो इंक्रीमेंट हो करके सैलरी है वो है 30,600। यहाँ से काटेंगे 6 पंच 30 और 6 एकम 600। यहाँ ये 1 का वैल्यू हुआ तो 5 का वैल्यू कितना होगा। अगर हम 1 में 5 से गुना कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा 5 का वैल्यू। 5100 गुना 5, ये हो जाएगा 25,500। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन ए फुल ईयर। एक पूरे साल में 204 दिन वो स्कूल जाती है। अगर उसका अटेंडेंस 85% है, 85% कब होगा, जबकि 85 दिन वो स्कूल जाएगी आउट ऑफ 100 डेज में, यानी 17/20। अगर 20 दिन स्कूल खुला रहा तो वो 17 दिन स्कूल गई है, और 17 दिन स्कूल गई है, इस 17 का जो वैल्यू दिया गया वो है 204। नीचे 20 का वैल्यू क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल। देखिए मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। चूंकि 85% उसकी उपस्थिति रही है, 85% का मतलब हो गया कि अगर 100 दिन स्कूल खुला रहा, अगर 100 दिन स्कूल खुला रहा है, याद रहे 100 दिन की बात हो रही है, 100 दिन में ही हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था परसेंट, मतलब प्रत्येक 100 पर ही हम गणना करते हैं। 100 दिन स्कूल खुला रहा तो 85 दिन वो स्कूल गई है। इसका मतलब हो गया कि 100 दिन अगर टोटल स्कूल खुला रहा तो 85 दिन वो स्कूल गई है। इसको और हम शॉर्ट कर लेते हैं, 20 और ये 17, यानी अगर 20 दिन स्कूल खुला रहा तो वो 17 दिन स्कूल गई है। जो स्कूल गई है 17 दिन, उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 204। तो आपको बताना है कि 20 का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, यहां से काटिए 17 एकम और 2, तो आप बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, या आप इसको आसान वे में ऐसे भी बना सकते हैं जिसको समझ में ना आ रहा हो।
17 अपॉन 20, 17 से गुना करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 12, 12 दूना 240 दिन। खत्म। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17 गुना x इक्वल टू 204, x इक्वल टू 20 इंटू 204 बटे 17, 17 से काटेंगे 12 बार में 240, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको लगभग हर एक एग्जामिनेशन में आता है। साथ ही आपको जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक में भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज कर गया। ठीक, 10% इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 100 हो गया, 110 हो गया, पहले था 100। कितना कम करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर को? 10 कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा? 110 में से कम करना पड़ेगा। तो नीचे आ जाएगा 110 गुना 100%, दैट इज 9 होल 1/11%। सिंपल। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो कह रहा है कि अ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड बाय 8% एनुअली। 8% हर एक साल इंक्रीज कर जाता है पॉपुलेशन, और अभी का जो पॉपुलेशन है वो है 54,000। व्हाट वाज इट ए ईयर एगो? जो पॉपुलेशन है वो 16 नंबर है। जो पॉपुलेशन है एक टाउन का इंक्रीज कर जाता है 8% से। 8% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है? पहले था 100, अब हो गया 100 में 8 जुड़ जाता है 108, और पहले था 100, यहां से 8 इंक्रीज हो गया ना? ये इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, बढ़ करके जो पॉपुलेशन हुआ है वो 108 है, और ये कितने के बराबर है? 54,000 के बराबर है। देखिए 108 से कितने बार में कटेगा? 54 दूना 108। अगर हम इसको लिख दें बहुत आसान वे में मैं इसको बता देता हूँ। ये है 108, ये है 100। 108 का जो वैल्यू है वो है 54,000। वास्तव में ये 54,000 नहीं है, बल्कि 54 गुना 1,000 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 54 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 500 बार में, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? तो 100 से गुना कर दीजिए, 500 गुना 100, 50,000 था पिछले साल। सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। 108 जो था, 108 का वैल्यू था 54,000। 108 तो 100 का वैल्यू क्या होगा? यही नीचे वाला पूछ रहा है। ये जो 108 का वैल्यू है वो है 54,000, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 108 का कितना गुना? 50 गुना है ये, सॉरी 500 गुना है, डबल जीरो भी लगा हुआ है। 108 पंचा 540 और डबल जीरो लगा हुआ है, तो 500 गुना है। इसका 500 गुना कितना होगा? 500 और एक डबल जीरो, आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और भी प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको, जितना भी क्वेश्चन है ये आपको बहुत 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 मदद करने वाला है अगले चैप्टर में, जिसमें आप लाभ हानि, साधारण ब्याज, CI DI ये सब चीज आप पढ़ेंगे। ठीक, मेंसुरेशन आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये।
इसलिए प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये मैं इसलिए इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आप जब वहां पर बनाएंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि 8% इंक्रीज का मतलब 108 होता है, 100 में इंक्रीज होकर के 8। ठीक। अगर डिक्रीज पूछ दे 8% डिक्रीज, इसका मतलब है 92/100। ये आपको आना चाहिए, ये आप करने नहीं जाना है, डायरेक्ट करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एन एलॉय यानी एक मिश्रण है जिसमें 40% कॉपर, 32% निकेल यानी 32% निकेल और बाकी का जिंक है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन। 40% कॉपर, 32% निकेल, और जो रेस्ट है बाकी सब रेस्ट है। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। देखिए हमें कितना का पूछा है, जिंक, बाकी का जिंक है, तो जिंक का ही हमें पूछा है मास। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रेस्ट जिंक कितना परसेंट है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हम एलॉय की बात करेंगे तो एलॉय भी अपने आप का 100% होगा। तो 40%, 32%, ये हो गया 72%, और प्लस जिंक मिल करके बन जाता है 100% एलॉय। जिंक का परसेंटेज कितना होगा, 28%। ठीक है, ये जो 28% है, अब ये पूछा है कि इसका मास 1 kg में कितना होगा। तो आप देख रहे हैं, तो ये 100% का मतलब क्या हो गया, 1 kg। 1 kg भी अपने आप में 100% है, तो 1 kg में कितना होगा। मेरे ख्याल से इसका, अगर आप 1 kg को देखेंगे तो ग्राम में अगर आप देखेंगे तो 1000 ग्राम होता है, तो इसका 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना होगा, 280 ग्राम। आंसर सिंपल। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। किसी मशीन का जो प्राइस है वो हर एक साल 20% से कमी हो जाती है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन 1,60,000। बहुत आसान। प्रति साल कितना, आप सबसे पहले जो पकड़ेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20% डिक्रीज, 20% घट जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 20% घटने का मतलब है पहले था 100, 100 में घट गया 20 और बन गया कितना, 80 आउट ऑफ 100। ये था पहले वाला, और ये था बाद में। बाद में मतलब पहले जितना था और अभी जितना है, अभी है 80 और पहले था 100। अब कह रहा है कि अभी का जो वैल्यू है मशीन का वो है 1,60,000 रुपए। अभी का जो वैल्यू है वो है 1,60,000 रुपए। ठीक। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, आप ऐसे देख लीजिए, 1,60,000 है तो 1,160 और गुना 1,000 हो गया। 80 का ये कितना गुना है, ये 2 गुना है, टोटल 2,000 गुना है। तो इसका भी 2,000 गुना निकाल दीजिए, इसमें भी 2,000 से गुना कर दीजिए। 2,000 और 100 से गुना करेंगे तो 00 आंसर, यानी 2,00,000 रुपए। ठीक। अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए का इनकम 20% लेस है दैट ऑफ बी। बी का कुछ इनकम है उससे 20% कम है ए का। बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए। भैया ये कह रहा है
ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, अगर बी का इनकम 20, देखिए दो मेथड से मैं अलग अलग बता रहा हूँ, 20% कम है ना, यानी अगर 100 होता तो उसमें बी का, अगर बी का 100 है तो इसका कितना होगा, 20 कम 80। समझ में आ रही बात? अगर बी का 100 है तो उससे 20 कम ए का है। अब कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन, बी का ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे, हमेशा हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो किससे ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, 20 ज्यादा है, और 100 में गणना करेंगे तो परसेंट, 20 चौके 4 से 25%। खत्म। चलिए इसको एक एक दूसरे मेथड से भी हम देख लेते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर 20 100 है, 20% ज्यादा है, सॉरी 20% लेस है, तो 20% कम है, किससे कम है, बी से कम है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से, बी से कम है ए का, तो बी से कितना, ये जो ए है वो बी से कितना कम है, तो 20%। लेकिन क्वेश्चन हमें अब ये पूछ दिया है कि ये जो बी है ए से कितना अधिक है, बस यही गलती कर दिया, यही मोड़ दिया क्वेश्चन को। पहले हम देख रहे थे किससे कंपेयर करके, बी से, तो बी नीचे था, अभी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, ए से कितना ज्यादा है, तो ए से देखिए बी है 80, सॉरी बी है 100 और ए है 80, ये कितना ज्यादा है, तो बी माइनस ए करेंगे तो 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, हमें दिख भी रहा है 20 ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, तो 100%, 4 और 25 यानी 25% ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 भी इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट्स, 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स if a child need 2600 calorie in his food daily। अच्छा देखिए, ये किसी बच्चे को 2600 कैलोरी की जरूरत पड़ती है जो अपने आप में 100% है, यानी वो एक बैलेंस डाइट है, और किसी बच्चे को बैलेंस डाइट की आवश्यकता अगर पड़ती है तो उस बैलेंस डाइट में 2600 कैलोरी है, तो वो जो 2600 कैलोरी है वो अपने आप में 100% है। इसका मतलब टोटल जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट है वो कितना कैलोरी होता है, वो है 2600 कैलोरी। अब देखिए टोटल का 2600 का प्रोटीन कितना है, तो अगर हम प्रोटीन अगर निकालेंगे तो टोटल का प्रोटीन है 12%, 12% दैट इज 2600 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100, 26 गुना 12, बहुत आसानी से करेंगे, 26 गुना 10 प्लस 2 कर दीजिए, 2600, सॉरी 26 गुना 10 प्लस 2 कर दीजिए। क्लास 8 में आपने चैप्टर 1 2 3 सब में आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव क्या होता है और कम्यूटेटिव क्या होता है, तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है यहाँ देखेंगे।
यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज कर रहे हैं और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 26 गुना 10 प्लस 26 गुना 2, 26 गुना 10 प्लस 26 गुना 2, 260 प्लस 52, 312। बहुत आसानी से हम करेंगे। हालांकि इस चीज को हम बार बार यूज नहीं करेंगे, हम इसको एक बार दिमाग में रखेंगे और इसको बार बार अप्लाई करेंगे, वो भी मन ही मन। ठीक, तो आपने देख लिया इसके पीछे की कहानी क्या है। 26 दहे के 260, 26 दूना 52, मन ही मन जोड़ेंगे 312। आंसर 312 कैलोरी। ये क्या है? प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन के अलावा और क्या है? ये है फैट। फैट कितना है? 2600 का 25%। 25 गुना 26। देखिए बहुत आसानी से, जब भी 25 का कोई मल्टीपल आ जाए, 25 या 25 का मल्टीपल आ जाए, तो 25 गुना 2 गुना 13, 26 हो गया गुना 25, 25 गुना 50, 50 गुना 13, 65। देखिए यहाँ 25 गुना 50 आया था, एक जीरो था, तो 13 50 65 और एक जीरो आ गया, इतना कैलोरी। फिर है 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 63% ऑफ 2600। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब इसको कैसे गुना करेंगे? 9 7 13 2। ये मन ही मन करना है, ऐसे नहीं करना। 13 नम्मा 117, 117 सत्ता गुना 2। कुछ कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, ये इसको आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 13 सत्ता 91, 91 दूना 13 7 जा 91, 19 1 2 जा 182 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब एक लाइन में हो जाएगा मेरा। 9 2 जा 18, 9 8 जा 72 और प्लस 1 73, कैरी 7, 9 1 जा 9 और 7 16। इतना कैलोरी। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सबसे बड़ा कैलोरी आया है, सबसे ज्यादा कैलोरी आया है, सबसे बड़े वाले परसेंटेज का मान है। बाकी सबका 25%, 12%। सबसे कम 12%, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा 312, 650, 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिवाइड 7000 among A, B, C such that A gets 50% of what B gets। A को कितना मिलता है? B का 50% मिलता है। एंड B को कितना मिलता है? 50% ऑफ व्हाट C गेट। देखिए क्वेश्चन नंबर है 20। 7000 रुपए को डिवाइड करना है तीन पार्ट में, A, B और C को। A, B और C को डिवाइड करना है। सी ए को उतना ही मिलता है, इसको उतना ही मिलता है, इसका आधा। इसको कितना मिलता है? इसका आधा। यानी डिसाइड कौन करेगा? ये। अगर इसको मिलता है 100%, इसको अगर मिल जाता है x, तो इसको कितना मिलता है? 50% ऑफ x। इसको कितना मिलता है? 50% ऑफ इसका 50%, यानी 50% ऑफ x। इसको मिला x, इसको मिला 1/2x, इसको मिला 1/4x। कैसे? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि 50% का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ x, इसलिए हमने लिखा था 1/4x। ये टोटल को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? 7000।
जोड़, इसको जोड़ दीजिए, एलसीएम आएगा 4, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 7000, 4 2 6 1 7x बराबर 7000 गुणा 4, 7 से कटा 1000, x को मिला 4000, इसको मिला 4000, इसको उसका आधा मिलेगा तो 2000, इसको उसका भी आधा मिलेगा तो 1000, 4 2 6 1 7, खत्म। इसको हम और भी सिंपल मेथड से बना सकते हैं, आइए वो भी मेथड देख लें हम। मान लेते हैं इसको मिला 100%, तो इसका आधा कितना 50, इसका आधा कितना 25, तीनों को जोड़ करके, ये सब परसेंटेज में मान है, तीनों को जोड़ करके मिलता है 7000, 25 50 75, 75 और 100, 175, 175% का जो मान है वो है 7000 रुपये। तो 100% का मान क्या होगा, 1% का मान देखेंगे तो 7000, अब बटे 175%, 100% का मान देखेंगे तो 7000 बटा 175% गुना 100%, परसेंट से परसेंट खत्म, 175 ये डिवाइड होगा तो 25 सत्ता 175, 25 चौके 7 से कटा तो 1000, और ये बन गया 4000, इसको मिला 4000, इसको मिला 2000, इसको मिला 1000। बहुत आसानी से, अब इसको आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो थोड़ा सा, उनको जो बहुत अच्छा नहीं है मैथ्स में, और उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड द परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट इज 100% प्योर। कह रहा है ये जो 24 कैरेट है वो 100% है, तो बताइए ना कि 22 कैरेट कितना होगा, सिंपल सा है, 100% अपॉन 24 इंटू 22, काटेंगे 4 से 6, इसको काटेंगे तो 25, ये 3 और ये 11, अब यहाँ पर आ गया 25% गुना 11/3। अब 11 से गुना करने की विधि क्या है, यहाँ देख लीजिए, अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ, 25 गुना 11, जब भी हम 11 से गुना करते हैं तो जो यूनिट प्लेस होता है उसको आप लिख लीजिए, बाकी सबको आप जोड़ते चलिए, 5 2 7, 2 2/3, खत्म। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 1 होल 2/3%, सिंपल। एक ऑफिसर की जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज कर दी गई है, फिर से वहीं पहुंच गया ना कि 25% इंक्रीज, तो इंक्रीज वाला क्या होगा परसेंटेज में, 25% इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कितने में, आउट ऑफ 100, पहले था 100, 100 में 25 इंक्रीज कर गया, अब नया क्या हो गया 125, ठीक। अब ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी।
अब 125 तो नया वाला हो गया, हमें जाना कहाँ है 100 पर, यानी ओरिजिनल पर। न्यू सैलरी कितना 125, ओरिजिनल सैलरी कितना 100। यहां से न्यू से कितना कम कर देंगे, 25 कम कर देंगे। कितना पे कम करेंगे 125 पे, परसेंटेज निकालेंगे 5, दैट इज 20%। खत्म। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोग सतत प्रयास करते रहिए, प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। आप क्लास 8 में हो, 8 के बच्चों के लिए भी यही चीज़ है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका स्टार्टिंग भी यहीं से होने वाला है। इसके आगे हम जो नया वीडियो होगा वो हम लाभ हानि का लाएंगे। लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ये सारा चीज इन्वॉल्व रहेगा। प्रॉफिट लॉस के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप पसंद करेंगे तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे हम, जिसमें बहुत शॉर्ट मेथड के माध्यम से प्रॉफिट लॉस या जहां जहां भी परसेंटेज का यूज होगा उसको करेंगे। फिर धीरे धीरे वीडियोस को इंक्रीज करते हुए हमारे होल सिलेबस जो मैथ का है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। बाकी बीच बीच में आपको ऐसे वीडियो जरूर मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से आपको बूस्ट करेंगे। ठीक। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, आपको जो दिक्कतें आती है आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे, आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।